चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करें। पहले तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी नवरात्रास। यू ऑल अंडरस्टैंड नवरात्रि आज प्रथम दिन है, गुड़ी पड़वा का दिन है और इसीलिए अपन ने सोचा कि आज से क्लास का अगर शुभ करेंगे तो सब बढ़िया होगा। थोड़ा सा ऐसा मानना चाहिए, कोई भी चीज आप लाइफ में स्टार्ट करेंगे तो क्या नेगेटिविटी से करेंगे कि पॉजिटिविटी। कॉमर्स किसी भी कारण से लिया हो, मैं पूछूंगी भी नहीं कि व्हाट वाज द रीजन, ले लिया ना। अब मेरा उद्देश्य आपकी मेंटोर हूँ, मैं आपकी अकाउंट्स की टीचर भी हूँ और मेंटोर भी हूँ एज एन हेड मेंटोर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। आप लोग सब अब मेरे बच्चे हो और मेरा ये फर्ज है कि आपको कॉमर्स की जो नदी है उसमें पूरी डुबकियां लगवाए एंड दैट आई डू sometimes intentionally, sometimes purposefully, and sometimes you people will say unknowingly. होता है, बस आपको यहाँ रहना है। और अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है मेरा, आई गारंटी यू पीपल उसमें इतना इंटरेस्ट आप लोगों को क्रिएट हो जाएगा कि आप स्कूल में बोर नहीं होंगे। आपका स्कूल में जो बुक यूज होगा मे बी यही होगा जो टीएस गरेवाल हम लोग यूज करते हैं। आप वहां पर मैं क्वेश्चन जब बैठे हो अकाउंट्स की क्लास में तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना। अगर टीचर 2 क्वेश्चन करवा रहा है और आपको लग रहा है यार टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो पहले ही हो गया है, हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉपी रख के ले जाना स्कूल। पतली सी ले जाना, मोटी मतलब बार बार अपन रिफिल कर देंगे, भर गई तो फिर उसको हटा के दूसरा खरीद लेना। बट वो जो 1 घंटा अकाउंट्स का पीरियड स्कूल में होता है ना, उसको बातें करके अपन बर्बाद ना करें, क्योंकि देयर आल्सो सम टीचर रेप्यूटेड टीचर इज स्टैंडिंग। अगर आपको वो चीज आती है तो आगे के लगाने लग जाना। और ऑफ कोर्स अपन ने कोचिंग अभी शुरू करा है तो हम स्कूल से बहुत जल्दी, अभी जिनके स्कूल स्टार्ट हो गए तो अभी बेसिक ही चल रहा है कि जनरल वगैरह तक पहुंच गए, अभी चालू ही नहीं। बहुत ही बढ़िया, अपने आज से स्टार्ट हो रहा है तो अपन उनसे आगे ही रहने वाले हैं। तो आपके अब कोई भी एवरेज चैप्टर में 30 से 35 क्वेश्चन है। कितने? ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जो सिमिलर होगा वो होमवर्क मिलेगा आपको। होमवर्क में कर दिया, मान लो यहाँ सारे हो गए हैं और फिर स्कूल में भी सेम बुक यूज हो रही है, तो आई वुड से उतना करो जितना फिर स्कूल की फॉर्मेलिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि डबल डबल पूरा बुक करना देयर इज नो यूज। हाँ, हर टॉपिक पे जो एक्स्ट्रा टीजर क्वेश्चन है वो हम यहाँ से ही देंगे आपको। अच्छा, एवरी सैटरडे आई हैव प्लान फॉर दिस बैच टू बी टेस्टेड। इसका ये मतलब है कि आप किसी भी दिन छुट्टी ले सकते हैं, सैटरडे नहीं। टेस्ट के दिन नो छुट्टी। कोई भी जेन्युइन रीजन है दैट आई शुड नो, और वो मैं आपके पेरेंट्स से बात करके ही करूंगी, क्योंकि देखिए मैं और आप जो अभी 5-6 दिन करते हैं ना क्लास में, कोई मतलब का नहीं है अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, क्योंकि वही आपको भी समझ आएगा ना। जब आपने मेरे को टेस्ट कॉपी दिया, लाल पेन से मैंने खूब मार्किंग करा, तब तो समझ आएगा गलती क्या होगी। वरना ऐसे तो महीने 2 महीने 3 महीने निकल जाएंगे एंड विल नॉट कम टू नो कि वेयर वी आर रॉन्ग। तो उसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेना। छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं हम, ऐसे 15-15 20-20 मिनट वाले। बड़े टेस्ट हमारे 15 दिन में एक बार, मतलब महीने में बड़े टेस्ट, और बड़े भी कितने 1 घंटे वाले, कोई ऐसा नहीं उससे बड़ा। और एवरी सैटरडे छोटा छोटा टेस्ट चलते फिरते वाला, उसके लिए प्री इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा टॉपिक। सिंपल सी बात है, टेस्ट में क्या आएगा जो उस दिन के पहले तक पढ़ाया है, जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चा घर पे जाके बस 10 मिनट किताब खोल लेना, और 10 मिनट से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए अब अपने अपन अकाउंट्स की दुनिया आज का क्लास शुरू करते हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग आप सबकी मेरी, धीरे धीरे हम जैसे जैसे क्लास बढ़ाएंगे थोड़ा एक दूसरे को और बेहतर जानेंगे, तो पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ाने में आपको भी मजा आएगा, मुझे भी। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वर्ड से। बेटा, अकाउंट्स पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है ये पढ़ाना कॉमर्स क्या होता है, क्योंकि अभी आपने 10th दिया सबने, तो 10th के बाद आई नो इट वुड बी इट, आई गेस बहुत डिफिकल्टी डिसीजन रहा होगा आपके लिए सब्जेक्ट का निर्णय करना, बट कर लिया, चलो ठीक है कॉमर्स ले रहे। बोलते भी सबको यही हो, कोई पूछता क्या लिया, कॉमर्स लिया। तो आज सबसे पहले 2 मिनट देके इस वर्ड्स को खत्म करें, क्या होता है कॉमर्स। आप लोगों को क्या लगता है, एनी आइडिया? रफ आइडिया, इट कैन बी रॉन्ग, स्पीक आउट, जो लग रहा है मन में, जो आ रहा है बोलो।
कुछ आ ही नहीं रहा। सोचो, मैम सोचा नहीं था अकाउंट्स की क्लास में ऐसा होगा। शशांक, एकाग्र, शौर्य, हर जगह। कुछ स्टडी नहीं किया गूगल पे? डाला नहीं व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स में क्या क्या है ऐसा? मैम आप जानते तो हो, हमारी उम्र से निकले तो हो, आपको पता तो है कहाँ डालते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसको समझाने के लिए मैं एक वर्ड लिख रही हूँ। जी, आया? ई कॉमर्स तो सुना है? कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नाम बताओ। ई मतलब पता है, ई कॉमर्स में ई का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन बिजनेस को सपोर्ट करता है। अब बताओ वेबसाइट इससे रिलेटेड कुछ। नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइट जहां पर ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, कोई सी भी। लिंक्डइन। लिंक्डइन पे क्या होता है? नेटवर्किंग है, एक दूसरे के बारे में नेटवर्क होता है। यस, इट इज अ ई कॉमर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ बाइंग सेलिंग नहीं होता। देखिए, कॉमर्स होना मतलब कहीं ना कहीं उस बंदे का वहां क्या होना चाहिए? करेक्ट। अब आई ना बीच में, अब अमेजन सुनते ही बहुत सारे नाम आना चाहिए। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। हाँ, मीशो। हु इज द ओनर ऑफ मीशो? मीशो रिलायंस वालों का ही है। अजियो। बस इतने ही। शॉप से। ब्लैंकेट आजकल तो बहुत चल रहा है भाई, ये ब्लिंकिट बिल्कुल नाम जस्टिफाई हो रहा है, ब्लैंकेट। आग छपकाई और सामान सामने। स्विगी, जोमेटो, जियो मार्ट। सबने यूज किया है, कैसे होता है यहाँ काम सरकार है। अब मैं बोल रही हूँ ये सब ई कॉमर्स। आया अपने सब्जेक्ट का, अपने फील्ड का नाम ई कॉमर्स वेबसाइट है। कॉमर्स मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रेड। ट्रेड मतलब कंपनी माल बेच रही है और हम खरीद रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है तो ई कॉमर्स बोलते हैं, और अगर नॉर्मल डे टू डे में हो रहा है हम बोल रहे हैं कॉमर्स बहुत अच्छा है इंडिया में, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस बहुत अच्छा है। अच्छा, बिजनेस कब अच्छा होगा? जब बिजनेस को जो चीजें चाहिए वो सब बढ़िया। क्या लगता है आपको? एक बिजनेस है मेरा, जूतों का काम है, मैं जूते बनाती हूँ एडिडास की, मेरी फैक्ट्री है मंडी डी में। इससे ये बहुत अच्छा कब होगा? मेरी सेल दुनिया भर में हो, इन्वेस्टमेंट है, चलो पैसा लगा दिया, मेरे पास बहुत पैसा है, लगा दिया। एडवर्टाइजिंग लपक के चल रही है, ऑर्डर अमेरिका से आ रहे हैं बट मैं सप्लाई नहीं कर पा रही। क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी 10,000 शूज एवरी मंथ, बट अमेरिका से ऑर्डर आ रहे हैं, मैं सप्लाई नहीं कर पा रही। पूछो क्यों? गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, सरकारी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, मना ही कर दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो क्या मैं कर पाऊंगी? तो आप सोचिए, बिजनेस को सबसे पहले किसका सपोर्ट चाहिए? देश की सरकार का, गवर्नमेंट। एलपीजी 1991, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नाम सुना है मनमोहन सिंह? कांग्रेस। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइज करा तभी जो अब आप देखिए सब जो लॉस मेकिंग यूनिट्स थी सरकार की वो प्रॉफिट मेकिंग में आने लगी। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपने सुना हो कि प्राइवेटाइज हो गई है, जो पहले सरकारी कंपनी होती थी या सरकार ने थप्पा लगा रखा था कि ये काम तो देश में सिर्फ हम ही करेंगे?
ये सब पता होना चाहिए। नहीं जी, करेक्ट, आपका दिमाग सही डायरेक्शन में जा रहा है। पहले जो हवाई जहाज उड़ाने का काम था, सरकार बोलती थी वो हम करेंगे, रेल चलाना है हम करेंगे, घर घर बिजली पहुंचानी है हम करेंगे। उसके कारण क्या हुआ कि वो सरकार तो सरकारी वाड़ा, आपको पता ही है, अपन घरों में बोलते ही यार बड़ा सरकारी वाड़ा मचा है, मतलब वहां पर बंदे को फिक्स नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी है। आपको पता है ना कि एक फाइल पे साइन कराने के लिए बंदा 11 बजे से खड़ा है, 4 बजे तक अक्सर वो नाटक करता है, मैं अभी चाय पीने गया हूँ, मैं खाना खाने गया। अब यही वो काम अगर प्राइवेटाइज होता तो काम ऐसा होता। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, आप डिफरेंस देखिए इंडिया में कि प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना अंतर है। प्राइवेट में क्योंकि जो ओनर है उसका पैसा लगा है तो वो एम्प्लॉय को मक्कारी करने देगा क्या? नहीं करने देगा, तो टाइम पे काम होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि सरकार ने देखा कि जितनी भी लॉस मेकिंग, अब तो रेलवेज में भी प्राइवेटाइजेशन लिया है, बिजली तो बना ही रहे हैं रिलायंस वाले, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपको पहले सब लॉस बुक हो रहा था क्योंकि वो इंसान से 6 रुपए ले रहे हैं पर यूनिट का, मानिए एक एग्जाम्पल, और बिजली का प्रोडक्शन ही 8 रुपए में हो रहा है, तो लॉस तो होने का। बट ये वर्किंग कौन करे? सरकारी। अब सरकार में क्या हो रहा था, सरकार ये जो 2 रुपए का लॉस अपनी जेब से बियर करती है क्या? नहीं, सरकार के पास पैसा जाता है इंडियन सिटीजन्स के द्वारा जो पे करते हैं हम टैक्स। अब मान लीजिए सरकार को जरूरत है 10,000 करोड़ की और टैक्स कलेक्ट हुआ 8,000 करोड़, तो ये जो गैप है इसको वो क्या करती है, फॉरेन से बोरो करती है, लोन लेती है कि भाई हमारे देश की जनता के लिए पैसा चाहिए। और उसी कारण ये हो रहा था कि हमारे साल बाई साल लोन बढ़ते जा रहे हो। किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, सोचा कभी आपने? क्योंकि उन्होंने इन बेसिक बातों पे ध्यान दिया। इंडिया की ग्लोबल मार्केट में इमेज ऐसी कर दी, पहले गरीब देशों में था इंडिया मतलब जहाँ पॉवर्टी, इंडिया जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी। अच्छा, कोई स्टोरी अगर फॉरेनर भी आ रहा था इंडिया में स्टोरी बनाने, तो आपने देखा वो झुग्गर झोपड़ी में वो गरीबों को कैप्चर करता था और इंडिया का वो डेफिनेशन बन गया। बट ओवर द टाइम अब आप देखिए कि इंडिया पे क्या स्टोरी बन रही है। इंडिया को एक वर्ल्ड हेरिटेज बताया जा रहा है, ताजमहल, और बोले ये जितनी भी हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं, 7 जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें वो बोल रहे हैं जब वहां इंडिया है, हमारे जो आर्यभट्ट का नाम सुना, नील आर्मस्ट्रांग, ये सब जो महान लोग रहे हैं, अपना शकुंतला देवी, आर्यभट्ट इज द पर्सन हु इन्वेंटेड जीरो, तो उनका जो योगदान है, तो वो सब चीजों पे बोले कि आप वो बायोग्राफी बनाइए ना इंडिया के ऊपर। गुजरात आई है हमारे देश, गुजरात को पूरा आपने ऐड देखा होगा टीवी में, अमिताभ बच्चन ने पूरा उसको शूट करवाया, उसने उसकी वॉइस ओवर है कि आइए पधारिए गुजरात, इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ाया। आप जाएंगे आज की तारीख में आगरा तो आपको ज्यादातर फॉरेन पीपल दिखेंगे, मथुरा, वृंदावन। तो ये क्यों बढ़ाया जा रहा है? ताकि इंडिया को एक भूखमरी देश की तरह ना देखा जाए, उसकी ग्लोबल इमेज सुधारी गई। कारण हमें लोन नहीं लेना, हम अपना लोन रीपे कर पाए और सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी के तौर पर आए। सेल्फ सस्टेन का मतलब हमारे पास उतना पैसा हो जितना देश चलाने के लिए चाहिए। और जीएसटी इज वेरी सक्सेसफुल। 2017 में जीएसटी आया, शुरू में लोगों ने बहुत विरोध किया। अच्छा, ये सारे जो प्लान है ही कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, समझ रहे हैं? मास्टरमाइंड किसने लगाया था? क्रेडिट कौन ले रहा है? क्यों? क्योंकि इट्स नॉट द वन हु कंसीव द आइडिया, इट इज द वन हु इम्प्लीमेंट्स द आइडिया। आज जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं, एकाग्र और शशांक। एकाग्र ने बोला कोई नया एकदम हंसू आइडिया दिया, 10 साल बाद शशांक उसी से करोड़पति बन गया, तो एकाग्र क्या उसका गला पकड़ेगा कि भाई आइडिया तो मेरा था? नहीं पकड़ सकते, आपका आइडिया था, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने की ताकत उसमें थी। तो बीजेपी सरकार राम मंदिर बनाना है, अयोध्या कांड, ये तब कब से चल रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन लाना है, क्या ये बीजेपी की सोच थी? नहीं, कांग्रेस के टाइम से चल रहा है कि ब्लैक मनी को खत्म करना है, डिमोनेटाइज कर दो, पुरानी नोट करेंसी बंद कर दो। कौन कर पाया? पूरा क्रेडिट वही ले गया। तो आपको आज की क्लास के बाद ये भी ध्यान करना है कि अगर अपने को 10 लाख कमाने हैं, 1 करोड़ कमाने, 10 करोड़ कमाने, 1,000 करोड़ कमाने आपकी लाइफ में, आपकी एक जिंदगी में,
तो ये कोई आपको आके नहीं बताएगा कैसे कमाना है. द सीक्रेट इज विद इन योर सेल्फ. यू जस्ट हैव टू कीप योर आईज, ईयर्स, नोज ओपन एंड माउथ क्लोज. प्रॉब्लम क्या है दुनिया में, हम क्या ओपन रखते हैं और बाकी सब क्लोज रखते हैं, और ईयर भी बहुत थोड़े चालू रहते हैं और गलत बात जल्दी सुनते हैं. ये अगर आप मेरे से सीख लो तो जो लाइफ में मैं शायद अपनी एक्सपीरियंस से 15 साल बाद सीखी हूँ, आप मेरे से पहले सीखोगे. तो आज जो मैं जहाँ पहुंची हूँ, मेरे से बहुत जल्दी पहुंचोगे. मेरी गलतियां जो हैं उससे सबक लूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स. आप आंखें खुली रखोगे, आपको वैसी चीजें दिखने लगेंगी. आंखें खुली रखना मतलब कि क्या हो रहा है दुनिया में. मैंने 11th पढ़ते टाइम सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़े, यही गलती थी. भैया सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है, आपके जो 5 सब्जेक्ट है वो तो पढ़ने ही है ना, और अच्छे से ही पढ़ने चाहिए. बट उसके साथ अगर कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, ये आप सोचिए कॉमर्स का जो आज मैं मीनिंग आपको बता पा रही हूँ, क्या मुझे 11th में पता था? ऑफ कोर्स नॉट. क्या मेरे को 11th में टीचर ने बताया? नहीं. उनके अकाउंट्स की पहली क्लास शुरू हुई थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन या अकाउंटिंग प्रोसेस. तो मेरा कहना है बच्चे को ओरिएंट करो सबसे पहले, कॉमर्स क्या है. आपको या जैसे मैंने बताया प्राइवेटाइजेशन कहाँ कहाँ अलाउड हुआ है या पहले नहीं था, वहाँ लॉस हो रहा था, 4-5 हमने चीजें देखी. तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ हाँ मैम, देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट भी है, रेलवे लाइन हो गया, बिजली विभाग हो गया. जो बेसिक चीजें हैं एक इंसान को सबको लगती है ये सब चीजें. तो आज सरकार से धीरे धीरे इधर आना, प्राइवेटाइजेशन, ये एलपीजी के कारण ही हुआ ना. लिबरलाइजेशन, लिबरल करना मतलब पहले बड़ी टाइट टैक्स पॉलिसीज थी, ड्यूटीज, इतना कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो 6-6 महीना तो लाइसेंस लेने में लगता था. पुरानी हिंदी पिक्चरें देखना तो आप समझोगे मेरी बात. अमिताभ बच्चन और शशि कपूर वाली 6-6 महीना एक सिंपल लाइसेंस लेने में, और खूब लीगल फॉर्मेलिटीज. तो लिबरल करा ट्रेड को कि व्यापार को सहूलियत दो, तब वो व्यापार कर पाएगा. अब जहां व्यापार होगा वहां ग्रोथ होगी, सीधी बात. अगर कोई आपसे पूछे इंडिया कब डेवलप होगी, तो बोलना जब वहां पर व्यापार होगा. क्योंकि व्यापार मतलब बिजनेस. क्योंकि जब एक बिजनेस खुलता है तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है. रोजगार मिलता है तो उससे वो बंदे काम कर रहे हैं, तो गरीबी हट रही है. तो सब कुछ डिपेंड काय पे कर रहा है आपके बिजनेस पे, और बिजनेस को सपोर्ट करना है. लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मतलब अगर सरकार कोई चीज को नहीं ठीक से कर पा रही है तो वो प्राइवेट हैंड्स में दे दो. क्यों? क्योंकि प्राइवेट बंदा अपना समझ के अच्छे से ही करेगा. रानी कमलापति स्टेशन घूमा किसी ने? चेंज देखा. बंसल के साथ पार्टनरशिप, बंसल वन ने बनाया, पूरा नक्शा पलट डाला. इंसान मतलब एयरपोर्ट भूल जाए, इतना अच्छा बढ़िया उन्होंने बना दिया. और एलपीजी में जी इज ग्लोबलाइजेशन. पहले अगर आपने अमेरिका से कोई सामान मंगा लिया 10 रुपए का, तो इंडिया को पसंद नहीं आता. तो वो बोलते थे 10 रुपए का सामान है, इस पे 100% ड्यूटी लगा दो, कस्टम ड्यूटी. तो 10 रुपए का सामान पे 100% मतलब 10 रुपए. तो वो चीज मंगाई तो कितने की है? 20. ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना है कि डिस्करेज करना है? डिस्करेज करना. एक्सपोर्ट कर रहा है कोई बंदा तो एक्सपोर्ट की हैवी ड्यूटीज. क्योंकि हम लोग दूध के जले थे. देखिए हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत साल राज किया. तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम, वो होता है ना जिसको कि हमको बहुत किसी ने दबा के रखा हो, और जब फ्रीडम भी मिलता है तो फ्रीडम एंजॉय करने में टाइम लगता है. वही इंडिया के साथ. तो जब आजादी के बाद का टाइम था ना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया. भूख मरी थी क्योंकि हमने निकाल तो दिया ब्रिटिशर्स को. और आज भी रेलवेज का जो नेटवर्क है वो किसने सेट करके दिया? इंडिया. ब्रिटिशर्स की देन है जो इतना. इट इज अगेन द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड. 18,000 किलोमीटर समथिंग में फैला हुआ है. थोड़ा सा पढ़ा इन सब चीजों, अभी सब ब्लैंक होना. अच्छा आप सोचो मैम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे को तो अकाउंट्स और इन सब के बारे में पता होना चाहिए. बट जब तक मेरे को ये सब नहीं पता होगा मैं इस नॉलेज का बेनिफिट कैसे लूंगी? तो द बेस्ट वे टू अर्न इज टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट जिसमें आप जी रहे हैं. अमेरिका में अगर जाके सेटल हो रहे हो तो आपको पैसा कमाना है, तो क्या कौन सा एनवायरमेंट समझना पड़ेगा? अमेरिका का. इंडिया में पले बड़े हो और यहीं पर अगर अपना अभी आगे का करियर बना रहे हो या देख रहे हो तो अंडरस्टैंड योर एनवायरमेंट. तो एलपीजी अगर नहीं आता तो क्या ये सब पॉसिबल होता? ऑनलाइन ट्रेड
आज आप यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन सारा सब कनेक्टेड हो गया। आप प्राइसेस पता कर सकते हो यहाँ बैठ के कि अमेरिका में कोई चीज कितने में बिक रही है। किसने हेल्प किया इसको? पहले तो गवर्नमेंट ने कि भाई उन्हें अलाउ करा कि कर लो भैया, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन ठीक करा। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया था मंडी द्वीप में मेरी जूते की फैक्ट्री, अब मेरा डिमांड आया केरला से, अब रोड ही नहीं है, ट्रेन ही नहीं जाती वहां, तो क्या मैं मेरा जूता पहुंचा पाऊंगी वहां? तो गवर्नमेंट का क्या फर्ज बना? गवर्नमेंट ने देखा बिजनेसेस क्यों पीछे हैं, तो उन्होंने देखा भाई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, लॉजिस्टिक, उस पे काम करा। फिर कम्युनिकेशन चैनल पे काम किया कि पहले के टाइम पे एक फोटो इधर से उधर भेजने में 5 रुपए लगते थे। आज आपको किसी को कुछ पसंद भी करवाना है तो यू सेंड मल्टीपल फोटोज कि भाई फोटो देख के पसंद कर, क्या इट कॉस्ट यू समथिंग? टोटल फ्री। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे काम किया सरकार ने। तब जाके बिजनेस को जब होलिस्टिक एनवायरनमेंट मिलती है, सभी दूर से फेवर करे, तो वो बिजनेस ग्रो होता है। तो आज अगर बिजनेस ग्रो होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, किसकी? कॉमर्स पर्सन की। अच्छा, अभी ये आपको समझ आया कॉमर्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? ट्रेड। ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब एक तो ट्रेड हो गया जो दुकानदार माल खरीद रहे बेच रहे हैं, और बाकी सारे सपोर्टिंग फंक्शन। मैंने जूता भेजना था केरल, तो मैंने ट्रांसपोर्ट पे फोन करके बुक करा, तो वो क्या कहलाएगा मेरा? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। द पर्सन हु इज गिविंग एन एड, सहायता, हेल्प टू द ट्रेड। सब कुछ कॉमर्स में आता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या क्या फील्ड थी आपके पास 10th के बाद लेने के लिए? पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स। आपको पता है मैं कहती हूँ ये सब कॉमर्स में आता है। अब बोल मैम ये कैसे? अभी बड़ी लैक पुलिंग भी होती है ना कि अरे हम तो साइंस वाले हैं, हमने तो बायो लिया है। अब मेरा ये कहना है साइंस जिसने लिया है वो पूरी जिंदगी किससे प्यार करेगा? बायो लेने वाला, उसका पूरा काम किस में जाएगा? ह्यूमन बॉडी को अंदर कुछ ना कुछ फाड़ के देखता रहेगा, अरे ये है। कॉमर्स वाला क्या करेगा? बिजनेस करेगा। किस चीज का करेगा बिजनेस, जरा बताओ। दो ही चीज होती है बेटा जिसके लिए तुम सुबह से शाम तक जेब में हाथ डाल के पैसे निकालते हो, कोई तीसरी चीज नहीं है इन दो के अलावा। या तो गुड्स खरीदते हो या कोई तीसरी चीज खरीदते हो, तो बता। सुबह ब्रश भी करते हो तो ब्रश गुड्स है, योगा क्लास ज्वाइन करते हो और वहां जाके 2,000 रुपए महीना दे रहे हो, तो वो क्या है? तो कॉमर्स मतलब बिजनेस करना इन दो का। तो बेटा बता सकते हो ह्यूमन बॉडी पे जो डॉक्टर काम कर रहा है वो देता क्या है अल्टीमेटली? पीसीएम वाला एक बढ़िया से बढ़िया मशीनें बनाया जा रहा है, जो काम को कम किया जा रहा है, वो बना क्या रहा है? आया रिलेशन समझ? हमारी पावर समझो, क्यों हम इतने बॉस हैं सब। एक डॉक्टर का हॉस्पिटल खोलना है तो उसको क्या चाहिए सबसे पहले? फंड्स। फंड्स कौन देता है लाके? मतलब वो बिजनेस ही कर रहा है ना अल्टीमेटली। मैं तो ये कह रही हूँ डॉक्टर कॉमर्स में आते तो गलत कह रही हूँ क्या? आप अगर आपको कोई भी स्कूल में लेग टू लेग करे, हम डॉक्टर हैं, तो बोलना अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, फिर क्या करेगा? हॉस्पिटल डालूंगा। अच्छा हॉस्पिटल डालेगा तो फ्री में सर्विस देगा? नहीं नहीं नहीं, पैसे लूंगा। तो बिजनेस करेगा? बोला नहीं नहीं बिजनेस, तो फिर पैसे मत ले। वो खुद ही उसकी बात में लग जाएगा, फिर बोलेगा बिजनेस, तो बोला बिजनेस का मतलब ही कॉमर्स होता है, तो यू आर डूइंग कॉमर्स। तो तुम इतनी मेहनत करके कॉमर्स कर रहे हो, हम बिना मेहनत करके कॉमर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कॉमर्स करेंगे तो वी अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट विच दे डोंट। डॉक्टर को नहीं पढ़ाया जा रहा इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? इकोनॉमिक। नाम देखना जो सब्जेक्ट्स के हैं, तुम्हें इतना प्यार आ जाएगा आज कॉमर्स पे, मेरा दावा है। अगर मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें मोहब्बत नहीं करा दी कॉमर्स में, तो फिर नेहा मैम से पढ़ने मतलब। नेहा मैम के बाल ऐसे थोड़ी वाइट हो रहे हैं। कॉमर्स की मेरे को लगता है मेरी रगों में भी कॉमर्स ही रहता है, होना भी चाहिए। मेन सब्जेक्ट्स जो कॉमर्स में कोई भी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स।
बिजनेस, बिजनेस की पूरी स्टडीज हमको कराई जा रही है। बिजनेस कहाँ होगा? एक एनवायरमेंट में होगा। इंडिया में हो तो इंडियन एनवायरमेंट, जिसको हम कहते हैं देश की इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे अभी, क्या पढ़ोगे? अभी आप लोगों के कोर्स में है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 12th में कर दिया है मैक्रो, और एमपी बोर्ड में 11th में माइक्रो मैक्रो साथ में है, और साथ में पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स भी कॉमर्स में ही है, मैं बताऊंगी उसका रिलेशन। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा। अगर आपको मान लो जूते बेचने हैं, फैक्ट्री डालनी, और आप ये मानते हो कि मैं तो किंग बनूंगा जूतों का, पूरी दुनिया मेरा जूता पहनेगी, बस बात खत्म। पता है दुनिया में लोग कितने? कौन बताएगा? कौन सी फील्ड बताएगी? स्टैटिस्टिक्स। अपन बोलेंगे जब स्टैटिस्टिक्स निकाल लो, वी यूज दिस टर्म। जनगणना होती है घर में, उसमें डेमोग्राफिक वे में होती है। डेमोग्राफिक का मतलब बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, उस हिसाब से डेटा जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, जैसे अडानी अंबानी, इनके पास पूरा डेटा है हिंदुस्तान का कि बुजुर्ग कितने हैं, चश्मे कितने लोगों को लग रहे हैं, लेंस कार्ट वाला कितने चश्मे बनाए। दो तरीके, या तो जितने मैं बना सकता हूँ, पहला एक एंगल बिजनेसमैन का कि मैं कितना बना सकता हूँ, दूसरा जरूरत कितने की है। आप कौन से मॉडल पे काम करना चाहोगे? अगर अंबानी बनना है, और नहीं तो वो पानी फुल्की वाला ठेला है, वो बोलता है भाई मैं तो मेरी इतना फुल्की बनाऊंगा, जब खत्म हो गई मैं घर गया। इसको कहते हैं बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला आदमी। वो बोलता है दाल रोटी मिल जाए प्रभु की, अपन खाना खाओ सो जाओ, बात खत्म। और एक होता है कि भैया हम तो उतनी फुल्की बनाएंगे जितनी जरूरत है, भोपाल शहर, मान लो भोपाल में डिलीवरी है, तो वो फिर स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेगा। एंड स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है कॉमर्स की स्टडी में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी आप पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स पढ़ना मतलब अपने एनवायरमेंट को समझना। जो चैप्टर्स है ना इकोनॉमिक्स के, माइक्रो के, उसका नाम बताती हूँ। डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई एंड मार्केट, ये पूरा माइक्रो खत्म 50 नंबर। क्या नाम बोले मैंने चैप्टर्स के? सीबी। मैं ऐसी चेन से इंडेक्स याद करूंगी कि आज घर जाके माइक्रो की बुक खोल के इंडेक्स देखना और बोलना जय नेहा मैम की। बोलोगे कि नहीं? सीबी मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर पकड़ो, क्या पसंद कर रही है। पिज्जा हट वाले आए थे पहले इंडिया में, फ्लॉप क्यों? क्योंकि वो स्पाइसी नहीं। फिर यूएस में स्टडी करेंगे कि चलो पिज्जा यूएस में बिक रहा है, इंडिया में क्यों नहीं बिक रहा, लोग तो वहां भी है यहाँ भी है। फिर उन्होंने देखा इंडिया वालों को हर चीज में अचार और सेव की आदत है, मतलब चटपटा। पनीर मखानी पिज्जा, मतलब कभी किसी ने सोचा था वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में कि पनीर मखानी पिज्जा भी आ जाएगा? उनका बस नहीं चला, वो अचारी फ्लेवर पिज्जा नहीं निकला अभी तक। तो ये स्पाइसी टेस्ट डाला, लोग खाने लग गए पिज्जा। आप देखिए आज, पहले जो घर में दादी लोग पिज्जा नहीं खाती थी, आजकल दादी लोग भी पिज्जा खा रही घर में। तो बोले चलो एक बाइट तो दो हमको भी, जानते हुए मैदा का, जानते हुए उनकी हेल्थ को सपोर्ट नहीं करेगा, बट टेस्ट रहा लगता। तो ये किसने स्टडी किया? पिज्जा हट वालों। इसको स्टडी करने को बोलते कंज्यूमर का बिहेवियर पकड़ो। उससे उसकी क्या निकलेगी? डिमांड, कि कितना ना बना रहा है। अच्छा, जब भी डिमांड निकलेगी तो आपका मन क्या होगा? प्रोडक्शन करें। जब भी प्रोडक्शन करोगे तो कुछ खर्चा होगा, कॉस्ट। कॉस्ट को रिकवर करने के लिए सप्लाई करोगे। सप्लाई कहाँ करोगे? मार्केट। एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ओवर। पूरा 50 नंबर जो साल भर पढ़ना है उसका क्रक्स मैंने आज की क्लास में बता दिया। अब ये आपको फ्लो भूलोगे कि याद रहेगा? तो ये हेल्प कर रहा है किसको? ये सब स्टडी किसको हेल्प कर रही है? डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, बिजनेस को। बिजनेस स्टडी में आप क्या पढ़ोगे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हो, अकेले, पार्टनरशिप में कर लो, दो दोस्त मिलके, और बड़ा जाना तो कंपनी बना लो, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सब कहाँ पढ़ने को मिलेगा? इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, अभी मैम आई है ये बिजनेस स्टडीज वाली, वो आपको इंडेक्स बताएंगे। तो आपका जब इंडेक्स पढ़ रहे हो तो ये सोचना क्या मैं वंस अपॉन अ टाइम लाइफ में अगर बिजनेस करूंगा तो क्या इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी?
ओ यस, पढ़ेगी तो उसको शिद्दत से पढ़ोगे यहाँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने अपना फील्ड का कॉमर्स आज खोला है, कॉमर्स मतलब है बिजनेस। इवन द डॉक्टर, सोचिए आपने कभी इस एंगल से सोचा नहीं, डॉक्टर इज डूइंग कॉमर्स एंड ही डोंट नो। हमें चिढ़ाते हैं तुमने कॉमर्स लिया है तुम लोग लो पढ़ने में, बोलना हो तो समय और वक्त बताएगा, क्योंकि कॉमर्स का किंग कोर्स है सीए। आई एम प्राउड टू डू दैट। तो जो सीए कोर्स है, सीए काम क्या करता है? मैनेजमेंट करता है क्लाइंट का, फंड्स का, बिजनेस का। डॉक्टर है तो आज एक डॉक्टर है वो बिना सीए के एडवाइस के फाइनेंस नहीं लेता। तो अल्टीमेटली इनको भी हमारे पास आना है, इनको भी हमारे पास आना है। तो किंग कौन हुआ? रियल मैनर। कॉमर्स का किंग कोर्स है सीए। आप देखना सीए की क्या वैल्यू है, गूगल करना। ये नहीं कह रही कि सब सीए करो, कुछ मैनेजमेंट करके एमबीए भी बनना। भाई मैनेजमेंट वाले पीपल की भी जरूरत है देश को। घर में अगर सभी लोग कुकिंग में एक्सपर्ट हुए तो बाकी काम कौन करेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो जो जना जिस चीज के लिए बना है 11th-12th के दौरान, मैं तो उसको आजमा लूंगी। आपके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और इसीलिए हमें काउंसलर बोलते हैं। और अभी तक की एडवाइस तो बच्चे थैंक यू बोले मैम आपने वो ढूंढा हम में जो हम नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि हमें क्लैरिटी है, हम उस फील्ड में जीते हैं तो हमारे लिए आसान है। तो ये समझ में आया। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज लेने वाले वो साइंस, सोशल, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। क्या ये लोगों को क्या डोमेन है? कितनी नदियां बह रही है, कहाँ बह रही है, गेहूं का उत्पादन कहाँ अच्छा है, क्यों आईएएस बनेंगे, पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे, इंडिया की यूपीएससी करेंगे। पॉलिसी मेकिंग में तो पता तो होना चाहिए पॉलिसी कहाँ की बनानी है। मिजोरम है, उत्तराखंड है, ये बैकवर्ड स्टेट्स में आते हैं। तो यहाँ कोई फैक्ट्री डाल रहा है बिजनेसमैन, तो उसको टैक्स में छूट दो यार 10 साल। क्यों दे? ताकि वहां फैक्ट्री डालेंगे। लालच होता है ना यार, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, वैसे टैक्स 30% है। इंसान 100 रुपए इतनी मेहनत से कमा रहा है, वो 30 रुपए सरकार को देने में जान जाती है। और अगर मैं आपको बोलूँ श्योर है, कोई फैक्ट्री डालती है उत्तराखंड में, डाल 10 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो तू बोलेगा मेरा क्या जा रहा है, मैं भोपाल से अपनी बीवी और 2 बच्चे लेके चले जाऊँ। अब गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है कि उत्तराखंड क्योंकि बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि वहाँ फैक्ट्री नहीं है। अगेन घूम फिर के आ गई बात बिजनेस में। वहां बिजनेस डेवलप होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे का फ्लो आ जाएगा, तो वहां के लोग अपलिफ्ट। तो आई होप द सेशन वाज फ्रूटफुल टू यू। समझ आया? अपनी दुनिया से प्राउड फील करो। कॉमर्स बाय चॉइस लिया हो, बाय चांस लिया हो, या ये सोच के लिया हो कि स्पोर्ट्स में हेल्प हो रही है, बट सोचो तुमने क्या ले लिया है। ये 2 साल रोलर कोस्टर रहने हैं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टफुली पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट्स को जो कि कॉमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप वो सीख के उठोगे जो 90% बच्चा 11th-12th में नहीं सीखता। क्योंकि जो ट्यूशन खोल के बैठे हैं या बड़े इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, उनका डोमेन ये रहता है कि बच्चे को किताब के अंदर का करवा दो। मैं कहती हूँ वो तो 50% होना चाहिए। आज मेरा अनुभव अगर आप लोग लें इस फील्ड में, और मेरे से आज जब मैं वो आगे पहुंचे, तो एक रियल टीचर को प्राउड फील होगा, क्योंकि ये सब करते करते हमारी जिंदगी निकल गई है। और आपको अगर हम उसका निचोड़ दे दें और आप उसको एक बेस बना के आगे बढ़े, कितना मजा है। ठीक, चलो तो 1-2 मिनट का ब्रेक, ताकि अकाउंट्स का नशा उतरे, ताकि हमारी दूसरी जो फैकल्टी है वो बीएस पढ़ा पाए। आज इको का क्लास नहीं है क्योंकि सर का रूट कैनाल हुआ है। अगर दर्द नहीं रहा उनको, आदित्य सर है, आकांक्षा मैडम फॉर बिजनेस स्टडीज। अगर सर को दर्द नहीं हुआ तो थर्सडे ही विल टेक योर क्लास। Classes will be TTS.